हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर सॉफ्ट सुपर स्पंजी हलवाई स्टाइल रसगुल्ला की रेसिपी। आज की रेसिपी वीडियो में हम वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो हलवाई रसगुल्ला बनाते वक्त यूज करते हैं। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं हलवाई स्टाइल सुपर सॉफ्ट सुपर स्पंजी रसगुल्ला बनाना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर गाय का दूध लिया है। आप स्पंजी रसगुल्ला बनाते वक्त हमेशा गाय का दूध ही इस्तेमाल करें। गाय का दूध चाहे तो आप कच्चा लें या फिर पहले से उबला हुआ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कच्चा दूध यूज किया है और अब हम इसे उबालने के लिए गैस बर्नर पर रख लेते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, पहली टिप तो यही है इस वीडियो में कि जब भी आप स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाते हैं तो उसके लिए गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें, तभी आपके रसगुल्ले स्पॉन्जी बनेंगे। तो इस तरह से जब दूध पूरा उबल जाएगा तो हम अपने गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सिरका ले लेंगे और जितना हमने सिरका लिया है लगभग उतना ही हम इसमें पानी डाइल्यूट कर लेंगे। और यह सिरका हमने इसलिए लिया है कि अब हमें दूध को फाड़कर उसका छेना बनाना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने जो दूध उबाल के रखा था उसे हमें डायरेक्ट नहीं फाड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यह हमारी दूसरी टिप है। दूध को पहले हल्का सा ठंडा करना है और उसे इस तरह से चम्मच से ऊपर नीचे कर कर 2-3 बार हम करेंगे। यानी कि लगभग 2 से 3 मिनट तक हम दूध को ऊपर नीचे करेंगे तो ये हल्का ठंडा हो जाएगा। अगर हम दूध को उबालते ही डायरेक्ट फाड़ लेते हैं तो हमारा छेना हार्ड बन जाएगा और रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सिरके वाले पानी को एक साथ नहीं डालेंगे। इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम इसे थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे और चम्मच में थोड़ा दूध और लेते रहेंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम छेने को फाड़ेंगे ताकि यह छेना सॉफ्ट बने और दूध को एकदम से झटका ना लगे। तो आप देख पा रहे हैं हमने थोड़ा थोड़ा सिरके का पानी लिया है और इसे बार बार हम दूध में डालते जा रहे हैं और तब तक हमें यह पानी डालना है जब तक कि दूध अच्छी तरह से फट नहीं जाता। और देखते ही देखते हमारा दूध फट गया है और इसके अंदर से इसका जो वे है यानी कि ये हरे पीले रंग का पानी है ये अलग हो चुका है और छेना अलग हो चुका है। तो बस अब हमें सिरके का पानी इतना ही डालना है और नहीं डालना है। अब हम छेने को छान लेंगे। इसके लिए हमने एक छलनी पे मलमल का कपड़ा बिछा दिया है और नीचे एक बड़ा बोल रख लेंगे जिसमें हम छेना जब छानेंगे तो इसका पानी उस बोल में इकट्ठा होता जाएगा और छेना इस मलमल के कपड़े में इकट्ठा हो जाएगा। अब हम बड़ी ही सावधानी से छेने को छान लेते हैं क्योंकि यह गर्म है तो हम जल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से जब छेना इस कपड़े में ऊपर आ जाएगा और इसमें पानी जो नीचे दूसरे बाउल में इकट्ठा हो जाएगा तो उस पानी को आप फेंके नहीं, आप चावल या सब्जी बनाने में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी अगली टिप यह है कि जो ये हमने छेना बनाया है इसे ठंडे पानी से हमें धो लेना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सिरके की थोड़ी बहुत भी स्मेल रह गई है वो भी चली जाए। तो 2-3 बार हम इस तरह से ठंडे पानी से छेने को धो लेंगे और फिर इसका पानी निचोड़ लेंगे। अब अगली टिप यह है कि इसका पूरा पानी निचोड़ लेना है। अगर हमने इसका पूरा पानी नहीं निचोड़ा तो जब हम रसगुल्ला बनाएंगे तो उसका शेप अच्छा नहीं बनेगा, वो चपटा सा बनेगा, गोल मटोल नहीं बनेगा। तो इस तरह से जब हम निचोड़ेंगे तो जब तक इसका पानी निकलता जा रहा है हम सारा पानी निकाल लेंगे और फिर आधे घंटे के लिए इसे हम किसी भारी चीज से दबा कर रख लेंगे या फिर एक दूसरे टॉवेल के अंदर लपेट के इसे हम रख लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या थोड़ा बहुत पानी इसमें रह चुका है वो भी निकल जाए। अब हम यहाँ पे रसगुल्ले की चाशनी बना रहे हैं। उसके लिए हमने एक पतीले में 1 कप भर के चीनी ले ली और उसके अंदर 4 कप भर के पानी डालेंगे। यानी कि जितनी हमने चीनी ली है उसका 4 गुना पानी हम इसमें डाल लेंगे। और हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी चीनी पूरी घुल नहीं जाती और एक अच्छा इसमें उबाल नहीं आ जाता। अब हमारे छेने को भी रखे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और इसे हम देख लेते हैं। इसे हम एक बड़ी परात में निकाल लेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से मैश कर सकें। तो हम इस छेने के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से मैश कर सकें। अब हम हथेली के इस हिस्से से छेने को मैश करेंगे। हलवाई भी इसी तरह से करते हैं और यहाँ पर जितना हम मैश करेंगे हमारे रसगुल्ले उतने ही क्रैक फ्री बनेंगे, यानी कि
अगर ये कम मैश होगा तो हमारे रसगुल्लों में क्रैक्स आ जाएंगे और वो फटे-फटे लगेंगे, स्मूथ नहीं लगेंगे। तो यही हमारी टिप है कि आप हथेली से अच्छी तरह से इसे मैश करते जाएँ और इस काम को करने में लगभग हमें 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। हाँ, ये मेहनत का काम ज़रूर है लेकिन रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस प्रोसेस को करने में जितना हो सके उतना आप टाइम से, मेहनत से और प्रेम से करें ताकि हमारे रसगुल्ले क्रैक फ्री बने और वह हलवाई की तरह बने। नहीं तो आप कहेंगे कि हमारे रसगुल्ले तो सही बने नहीं, वह टूटे-फूटे बने हैं। तो यही टिप है कि आप इसे अच्छी तरह से मैश करते रहें। यह काम करते हुए अगर आप थक रहे हैं तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यह स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिलाया है ताकि इसमें थोड़ी-सी बाइंडिंग आ सके। लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखें कि आपको इसे ज़्यादा नहीं मिलाना है। आप हमेशा नाप कर ही कॉर्नफ्लावर इसमें डालें। जैसे कि हमने 1.5 लीटर दूध लिया है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ही हम इसमें डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डाल लिया तो आपके रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेंगे और वो चाशनी को सोक नहीं कर पाएँगे और फीके-फीके से बनेंगे। तो हमेशा नाप कर ही इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालें और इसे आप ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। कॉर्नफ्लावर हम तभी डालेंगे जब हम 8 से 10 मिनट तक छेने को मैश कर चुके होंगे और इसे अब हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं। छेना और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम छेना को छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। जितने छोटे या बड़े हमें रसगुल्ले बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर इस टिप का ध्यान रखें कि जितनी साइज़ का हम अभी रसगुल्ला बनाएँगे, जब वो चाशनी में पकेगा, तो वह फूल कर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े रसगुल्ले भी नहीं बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़े कंचे के आकार के रसगुल्ले बना लिए हैं और जब ये चाशनी में जाएँगे तो ये फूल कर अपने आप और भी ज़्यादा बड़े हो जाएँगे। तो इस तरह से आप छेने को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें ताकि आपके सारे रसगुल्ले एक ही साइज़ के बनें। अब जो छेने के इक्वल पार्ट्स किए हैं, उन्हें हम अपने हथेलियों के बीच में एक-एक करके ले लेंगे और रसगुल्ले का शेप दे देंगे। तो पहले तो हम इस तरह से थोड़ा-सा इसे हथेलियों से मैश कर लेंगे और फिर एक गोला बना लेंगे जैसा कि रसगुल्ला का शेप होता है। तो और हमें इस बात का भी यहाँ ध्यान रखना है कि ये क्रैक फ्री होना चाहिए। इसके ऊपर क्रैक दिखाई नहीं देने चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमने एक रसगुल्ला बना लिया है और बाकी बचे हुए सारे डो को भी हम इसी तरह से रसगुल्ले के शेप में दे देंगे। यहाँ पर दूसरी टिप ध्यान रखनी है कि जब हम रसगुल्ले बनाते हैं तो हमने जो पेड़े तोड़ के रखे हैं उन्हें इस तरह से उसी मलमल के कपड़े से ढक के रखेंगे जिसमें हमने छेना बनाया था। क्योंकि यहाँ पर हमें छेने को सूखने नहीं देना है। तो हम बीच-बीच में ऐसे ढकते रहेंगे और रसगुल्ले का शेप देते रहेंगे। तो 1.5 लीटर दूध में हमने जिस साइज़ के रसगुल्ले बनाए हैं, उस 15 से 16 रसगुल्ले बना लिए हैं। चाशनी भी रेडी है और रसगुल्ले भी रेडी है। यहाँ पर एक और टिप, चाशनी को हमेशा इसी तरह से खौलता हुआ रखना है। गैस बर्नर को हाई फ्लेम पे रखेंगे और सारे रसगुल्ले एक साथ नहीं डालेंगे, यहाँ पर ये भी ध्यान रखें। इस तरह से पहले हम एक रसगुल्ला डालेंगे और फिर थोड़ा-सा रुक के फिर दूसरा डालेंगे, फिर थोड़ा-सा रुकेंगे और फिर अगला रसगुल्ला डालेंगे। इस तरह से हम करते हुए सारे रसगुल्ले डालेंगे। यहाँ पर अगर हमने सारे रसगुल्ले एक साथ डाल लिए, तो हमारी चाशनी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और उसमें उबाल नहीं आएगा। तो इस टिप का ध्यान रखें कि चाशनी हमेशा उबलती हुई, खौलती हुई रखनी है हमें, तभी हमारे रसगुल्ले परफेक्ट बनेंगे। तो एक-एक रसगुल्ला इसी तरह से डालते जाएँगे। यहाँ पर अभी आप चाशनी में रसगुल्लों की साइज़ देख सकते हैं कितनी है, लेकिन जब ये पूरी तरह से पकेंगे, तो ये साइज़ में डबल से भी ज़्यादा बड़े हो जाएँगे और इस तरह से चाशनी को खौलाते हुए हम रसगुल्लों को 5 मिनट तक खुला ही पकाएँगे। अभी हमें ढकना नहीं है, तो 5 मिनट बाद हम फिर आपसे मिलेंगे। इन 5 मिनट के दौरान हमें रसगुल्लों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो उनका शेप बिगड़ जाएगा और आप इनकी साइज़ देख रहे हैं, ये कैसे बड़े होते जा रहे हैं और उबलते जा रहे हैं। 5 मिनट हो चुके हैं रसगुल्लों को पकते हुए और अब हम क्या करेंगे, चम्मच के पिछले हिस्से से इसे हम हल्के-हल्के इस तरह से घुमाते जाएँगे। यहाँ पर हमें इसके शार्प हिस्से से नहीं हिलाना है, नहीं तो रसगुल्ले टूट जाएँगे और अब हम अगले 5 मिनट तक इसे ढककर पका लेते हैं। 5 मिनट बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो आप ये देखिए इसकी साइज़ कितनी बड़ी हो गई है, लगभग डबल से भी ज़्यादा। और ढककर पकाने का सीक्रेट यही है कि हलवाई इसे यहाँ पर
रीठा डालकर पकाते हैं, यानी कि इसके अंदर रीठा का पानी डालते हैं हलवाई, ताकि इसके ऊपर इस तरह के बबल्स बने और ये ऊपर से भी पक सके। लेकिन अगर हम ढक्कन लगाकर इसे पकाते हैं तो ये वही काम करेगा जैसे हलवाई रीठा डालकर करते हैं। तो इसे हम अगले 5 मिनट तक और पकाएंगे, और तब तक हम साइड में दूसरी तैयारी कर लेते हैं। वो ये है कि हम एक बर्तन में बर्फ वाला ठंडा पानी रखेंगे। हमें ये ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हमारे रसगुल्लों को इसके अंदर डालेंगे तो उनका कुकिंग प्रोसेस भी रुकेगा और उनकी शेप भी होल्ड रहेगी, यानी कि वह वैसे ही गोल-मटोल से रहेंगे। रसगुल्लों को पकते-पकते कुल मिलाकर 18 से 20 मिनट हो चुके हैं और इतनी देर में हमारे रसगुल्ले पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बर्फ वाले पानी में से एक-एक करके डालेंगे। गैस बर्नर अभी ऑफ नहीं करना है। जब हम रसगुल्ले को पानी में डालेंगे तो वह नीचे डूब जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा रसगुल्ला पक चुका है। अगर ये पका हुआ नहीं होता, कच्चा होता ना, तो ये पानी में ऊपर तैरता हुआ नज़र आता। लेकिन हमारे रसगुल्ले इस पानी में नीचे डूबते जा रहे हैं, तो मतलब हमारे रसगुल्ले पके हुए हैं। और अभी गैस बर्नर को ऑफ नहीं करेंगे। एक-एक करके इस तरह से हम हल्के हाथों से चम्मच से रसगुल्ला लेते जाएँगे और बर्फ वाले पानी में डालते जाएँगे जब तक कि सारे रसगुल्ले हम ना ले लें। अब हम लगभग 30 से 45 मिनट तक इसी तरह से रसगुल्लों को बर्फ वाले ठंडे पानी में रखे रहने देंगे, ताकि यह अपना शेप होल्ड कर सकें और श्रिंक ना हो। और आप देख पा रहे हैं कि कितना सॉफ्ट रसगुल्ला बना है, और जब हम इसे इस तरह से निचोड़ेंगे तो इसका सारा पानी निकल जाएगा, और वापस जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये फिर से पानी अपने अंदर सोक कर लेगा और फिर से उसी शेप में आ जाएगा जैसा कि पहले था। तो यहाँ पर इस टिप का ध्यान रखना है कि हमें इसे ठंडे पानी में कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट तक ऐसे ही रखना है, ताकि ये श्रिंक ना हो। और हम जब इसे खोलकर इस तरह से तोड़कर देखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है और कितना सॉफ्ट ये रसगुल्ला तैयार हुआ है। जब हमारी चाशनी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, तो हम रसगुल्लों को बर्फ वाले पानी से निचोड़कर बाहर निकाल लेंगे और ठंडी चाशनी के साथ रसगुल्लों को मिक्स कर लेंगे। अगर हम अभी इसी वक़्त रसगुल्लों को खाना चाहें तो हम खा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखने हैं, तो आप इस टिप का ध्यान रखें कि बची हुई जितनी भी हमारी ठंडी चाशनी है, उसके साथ ही हमें रसगुल्लों को डुबो कर रखना है, ताकि यह इसी तरह से अपने शेप में रहें। तो देखा आपने, जिस तरह से हलवाई मार्केट में रसगुल्ला बनाते हैं, उससे भी बेहतरीन रसगुल्ले हमने घर पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो जब आप सीख ही चुके हैं हलवाई स्टाइल रसगुल्ले बनाना, तो फटाफट से अपने घर पर ढेर सारे रसगुल्ले बनाएं और रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई नई रेसिपीज़ अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे।